जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो लीडर पा क्या था, उसकी लड़की बना दी कन्या 18 वर्ष की, जैसे एज हो ऐसी। और उसके अंदर परमेश्वर ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं को फीड कर दिया उसके अंतःकरण में, और कहा बेटी मैंने तेरे को वचन शक्ति दे दी है, जितने भी जीव वो ज्योत निरंजन कहेगा तू वचन से बोल देना, उतने ही वो जीव नर और मादा उत्पन्न हो जाएंगे, और सभी आत्माएं तेरे अंदर फीड कर दी है, डाल दी है। उस लड़की के साथ अपना एक पुत्र सहजदास, जो पहले 16 पुत्रों में से सबसे पहले 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे परमेश्वर कबीर जी ने, उनमें से एक सहजदास भी है। सहजदास से कहा कि जाओ सहजदास, अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़ाओ। अब सहजदास लेकर के उस लड़की को, उसका नाम प्रकृति भी है, वही दुर्गा भी कहलाई, और उसी को आदि माया भी कहते हैं। उसको लेकर के ज्योत निरंजन यानी सरपुरुष के पास सहजदास आ गया और कह दिया कि इस लड़की के अंदर वो सभी आत्माएं फीड हैं, इसके अंदर डाल दी गई है पिता के द्वारा, जिन्होंने तेरे साथ आने के लिए सहमति दी थी, और ये इसको वचन शक्ति दे दी है परमेश्वर ने, जितने जीव तू कहेगा ये अपने वचन से उत्पन्न कर देगी, नर और मादा। ये कहकर के सहजदास अपने द्वीप में आ गया। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। अकेली युवा लड़की को देखकर ज्योति निरंजन के मन में ये विकार उत्पन्न हुआ, जो आज आप सबके अंदर विद्यमान है। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि हम फिर उन्हीं के संयोग से बनकर बाहर आए। इसने कोशिश की उस लड़की के साथ दुराचार करने की। प्रकृति ने बार बार प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन तू मेरा बड़ा भाई अंडे से उत्पन्न हुआ पिता के वचन से, उसके बाद हम सभी उत्पन्न हुए, और अब मैं उसकी बेटी हूं, तू उसका बेटा है, हम दोनों बहन भाई हैं, ये जुल्म ना कर, महापाप का भागी होगा। उसने और यहां तक कहा कि मेरे पास वचन शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी, उत्पन्न कर दूंगी। एक नहीं सुनी, वासना वसंधा हो गया। हद से ज्यादा जब बढ़ गया, लड़की ने अपनी इज्जत की सुरक्षा और दिखाई नहीं दी। वो भी उसी बाप की बेटी है, सूक्ष्म रूप बनाया, इज्जत रक्षा के लिए उसके पेट में प्रवेश कर गई, और वहां से पुकार की, पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने जुल्म किया, मेरी रक्षा करो। अब परमात्मा को तो पता था अब इनकी केबरान मट्टी होएगी, मूर्खों ने अपने पैर पाप को आड़ा मार लिया। पता लग गया कि होगी शुरुआत इनके किए हुए घोर पाप के कर्मों का फल शुरू हो गया। वो दयालु परमात्मा आए, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर। ये जोगजीत, सहजदास, अचिंत, तेज, कोरम, ये आदि पहले 16 वचनों से जो एक एक पुत्र उत्पन्न किया था, ये सबसे प्रथम उत्पन्न पुत्रों में से है, जिनको परमात्मा विशेष आदेश देता है, उनसे वहां का कार्य लेता है। तो उसी जोगजीत का रूप बनाकर स्वयं वहां प्रकट हो गए।
और ज्योति निरंजन के शरीर से पेट से लड़की निकाली और उसको कहा कि ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष, अब सुन ले आदेश परमपिता का। आज से तेरा नाम काल होगा। तूने इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया और इसको तूने खा लिया। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा और तुम यहां से निकल जाओ दोनों 21 ब्रह्मांड को लेकर के। ऐसे लोक में, ऐसे सत्यलोक में, सच्चे लोक में जो ऐसे गलती करता है उसका यहां ठिकाना नहीं है। ये कह करके परमात्मा ने उसके 21 ब्रह्मांड चालू कर दिए। ऐसे चल पड़े जैसे विमान चल पड़ता है उस परम पिता के आदेश थे। अब ज्योति निरंजन ने बहुत कोशिश की। अब उस ज्योति निरंजन ने जोगजीत अपना बड़ा भाई समझकर विनय बहुत किया कि मुझे अक्षमा करवा दे पिताजी से कहकर, फिर से गलती नहीं करूंगा। तब जोगजीत ने कहा कि निकल जा बस, अब तू ज्यादा समय नहीं तेरे लिए। अब वहां से चलकर ये 21 ब्रह्मांड उस सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आगे, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होता है। और यहां आकर के ये चक्कर काटने लगे। इस काल ने क्या कर रखा है, 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे हैं जिसमें 5-5 ब्रह्मांड रोक रखे, और एक ब्रह्मांड जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उसने अपने निज स्थान के लिए अलग रखा है। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर सबसे ऊपर के स्थान पर इस काल ने अपनी अलग से राजधानी नियोजित की हुई है, बनाई हुई है। अब जब ये वहां से चलकर आगे इतनी दूरी पर ज्योति निरंजन ने फिर वही दुराचार प्रारंभ किया उस दुर्गा के साथ। दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बड़ी बहन, अब मैं तेरे पेट से बाहर आएगी निकल कर तेरी बेटी होगी, तो कोई से नाते की तो लज्जा रख ले। वह तुझे यहाँ जीव चाहिए मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी। अपने ही नख रेखा से, नख नाखूनों से, क्योंकि ये वचन शक्ति जो होती है जातम, ये बहुत बड़ी प्रबल होती है। इसको हम भौतिक विज्ञान से नहीं तोल सकते, उससे नापने की भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो इसने अपने नाखूनों से, वो परमात्मा ने क्या किया था कि उस लड़की के प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, और लड़की इसलिए बनाया था कि इसकी नीयत और देख लूं वो कितना बढ़िया आदमी है। तो वो तो एक आने का नहीं पाया, युवा लड़की के ऊपर आसक्त हुआ। फिर वो नीचे आगे, तब इस काल ने ज्योति निरंजन अपने नाखूनों से अभद्र तरीके से और आध्यात्मिक शक्ति से लड़की को प्रजनन इंद्रिय लगाई। फिर इसने विलास किया, 3 बच्चों की उत्पत्ति की। अपुण्यात्माओं, जैसे आध्यात्मिक शक्ति को भौतिक विज्ञान से हम नहीं नाप सकते, और इस कारण से हम इसको नकारा नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। यदि आपने अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो अध्यात्म मार्ग में जिसको हम इम्पॉसिबल कहते हैं वो इम्पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगस्त ऋषि ने इन 7 समुद्रों को
एक ही घूंट में, एक चुल्लू में नूल उठाया था और पान कर गया, सारे सूख गए थे। तो आज की भौतिक विज्ञान इस बात को मान सकती है, वो ना मानने दे, पर यदि आपने इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना, ये सारी सच्ची समझना। तो उसने क्या किया, अपने आत्माओं, अब काल ने क्या कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। अब जो सजा मुझे मिलनी थी मिल गई, मनमानी करूंगा, सब तरह से उसको डरा धमका दिया। अब दुर्गा को और कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। दुर्गा ने उसको समर्पित कर दिया और प्रत्येक आज्ञा का पालन करने लगी उसके डर से। तो उसने कहा कि मेरा भेद किसी को नहीं देगी तू, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। किसी को नहीं बताना मैं कैसा हूं, कहां रहता हूं, और आज के बाद तू सारे ब्रह्मांड में, इन 21 ब्रह्मांडों का तू ही संचार यानी कंट्रोल करेगी, इसको संभालेगी। अब दुर्गा ने कहा कि एक बात बता, मैं एक स्त्री और इतने काम को कैसे संभाल सकूंगी, अब तू मेरे साथ तो रह कम से कम। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा वहां कोई नहीं जा सकता, और वहां पर तू भी मेरी ही आज्ञा और वचन से ऊपर आ सकती है, अन्यथा तेरी भी हिम्मत वहां आने की नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था करूंगा। अब दुर्गा के पास कोई विकल्प नहीं था, अपने पैर पर आप कुवाड़ा मार के आई थी, सारी बात स्वीकार कर ली। कहा कि मेरा भेद मत देना, मेरे विषय में किसी को नहीं बताना। अपने आत्माओं, जैसे हम पहले सुना करते थे, एक समय आप सुनते रहे हो, जैसे ब्राह्मण लोग बच्चों का विवाह कराते हैं, जब उनके फेरे कराते हैं, हमने खूब सुना करते हम, वो क्या कहा करते, सटाट यहां से करा करते, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री। तो हमारे कोई बुद्धि में नहीं आया करते, हमने सोचा इनका कोई सेंटेंस श्लोक होगा, ऐसे बोलते हैं। तो यहां परमात्मा से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहा कि काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, वो बाण बहन ब्याह घर लाया। अब एक ही गोत्र की शुरू में ही बोलता है ब्राह्मण फेरे कराने वाला, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री। तो दोनों बाण भाई तो शुरू में बढ़ा दिए उसने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, यानी उस पंडित ने ये वचन बोला, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, बहन ब्याह घर लाया। एक समय ये दास एक किसी प्लाट के सिलसिले में किसी के साथ कोर्ट में गया हुआ था, कचहरी, इसमें तहसील में, पहले की बात है जब सर्विस करता था। तो वहाँ एक नंबरदार था जो वहाँ गवाही गुई देते हैं, वो वहाँ रहते हैं तकरीबन। तो वहाँ कोई बात चल रही थी उनकी किसी पॉइंट पे, वहाँ कोई केस था, किसी लड़की ने अपने ही किसी गोत्र के लड़के से को विवाह करने की चेष्टा की थी, तो वहाँ जिक्र चल रहा था। तो वो पंडित वो कह रहा था, वो नंबरदार कह रहा था कि भाई मेरे 3 ब्याह हो लिए। नो बोला मेरे तीसरा ब्याह ही है, पहले वाली से एक बच्चा हुआ था, उसकी मृत्यु होगी, फिर दूसरा विवाह करा, हुआ भी ऐसे किसी कारण से नहीं साथ रह पाई, उसकी भी मृत्यु होगी, और तीसरा ईब करवाया है 10 वर्ष तक। तो तीनों बार पंडित ने अंबाण भाई तो शुरुआत बना दिए थे, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, आप ना याद होता आप भी दान कर लियो, ऐसा वो कह रहा था। तो फिर तो सब का याद आवे, वो बोले वचन, और पंडित जी भी वहीं खड़ा था एक,
तो उससे पूछ रहे थे, वे पंडित जी नो क्यों कहते हो तुम? वो बोला हमने नहीं पता, हमारे सारे कहते हैं, हम भी ऐसे कहते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने बताया है, गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बाण ब्याह घर लाया। तो ये वहां से बिजली गिरी है। या फिर यहाँ आकर हमने अपनी मर्यादा आप बना रखी है। उस सतलोक की नजर में, उसकी दृष्टिकोण से अगर यहाँ देखें तो ये ऐसा स्थान है जैसे पहले भारतवर्ष के अंदर कोई निकम्मे व्यक्ति और निकम्मी औरतें बिल्कुल बाज नहीं आया करती, गलत काम करते हैं, चोरी थे, ठगी थे, जारी थे और किसी अन्य कारणों से, तो उनको सजा दी जाती थी। इंडोमान निकोबार नाम का एक द्वीप है समुद्र के बीच में, उसको काला पानी कहा करते थे। उस काले पानी में छोड़ आया करते उनको कि ये यहाँ रहेंगे तो और समाज ने बर्बाद खराब करेंगे, तो औरतों को भी और उन व्यक्तियों को भी जो घने निकम्मे टाइप के थे, उस इंडोमान निकोबार नाम के द्वीप में छोड़ कर आया करते थे। तो वहाँ फिर वापस आने का विकल्प नहीं, उनके पास कोई साधन नहीं था। तो वहाँ जैसे भी उन्होंने रहना था, कोई किसी ने कुटो छेतो, कोई किसी की इज्जत लूटो, कोई किसी का खसोट लाओ, ठाडे का राज। तो वहाँ फिर इस प्रकार से हजारों सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति वहाँ रहने लगे। तो उन्होंने अब ऐसे जैसे तैसे अपना संतानें उत्पन्न करनी शुरू कर ली। धीरे धीरे अब वहाँ एक देश का रूप धारण हो गया। तो ये जो स्थान आप रह रहे हो, 21 ब्रह्मांड, ये सतलोक से हम काला पानी भेज रखे हैं। यहाँ हमने आप पे फिर अपनी व्यवस्था बना रखी है, मर्यादाएं बनाई जीने के लिए, नाते गोत बनाए यहाँ पर रहने के लिए। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह रहे हो, ये स्थान रहने का कौन है। अब प्रसंग उसी पर आते हैं। अब इस काल भगवान ने फिर अपनी सृष्टि अलग से रचना की। कैसे रची इसने? परमात्मा से प्राप्त उन 5 तत्वों से और 3 गुणों से अन्य रचना की। सबसे पहले इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में बनाकर इस काल भगवान यानी सरपुरुष को अब काल भगवान कहने लगे, क्योंकि काल प्रभु ब्रह्म भी इसी को कहते हैं, सरपुरुष भी इसे कहते हैं। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। सृष्टि रचना इन सभी सदग्रंथों के समझने की एक मास्टर की है। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। अब आपको 3 पुरुषों की जानकारी हुई। एक सरपुरुष जो अंडे से बना, मान ले के कबीर परमात्मा के वचन से, एक अक्षर पुरुष जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ था, और वो तीसरा जो सबका मालिक वो परम अक्षर पुरुष है जिसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। तो अपने सदग्रंथ इसका संकेत बहुत दे रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं सके क्योंकि हमारे पास ये मास्टर की नहीं थी या मुख्य चाबी नहीं थी। सृष्टि रचना का हमें ज्ञान नहीं था। सृष्टि रचना का ज्ञान रचने वाला ही दे सकता है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी ने आकर के हमें यह सृष्टि रचना का ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को दास अब आपके रूबरू कर रहा है, आपके समक्ष पेश कर रहा है और सभी सदग्रंथों से प्रमाणित कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता। अब थोड़ा सा आपको इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति बता करके फिर सदग्रंथों का रेफरेंस देंगे, आसानी तो समझ में आओगा। तो सबसे पहले इस सृष्टि रचना के अंदर और इस सारे
अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए आप जी को एक चित्र दिखाते हैं जो आसानी से समझ में आओगा। देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये ऐसा समझो, ये एक ब्रह्मांड है। ये सारा कुछ, ये जो बाउंड्री नजर आ रही है आपको, ये एक ब्रह्मांड है। इसकी इलिप्टिकल शेप है, अंडे जैसी। इसको अंड भी कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। इसमें देखिएगा, नीचे के ये 7 लोक, ये वितल, महातल, तलातल, पाताल, रसातल, सूतल, अतल आदि, और ये पृथ्वी हम जिस पर रहते हैं, और ये ब्रह्मा जी का लोक, ये शिव जी का लोक, ये विष्णु जी का लोक। इस एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है। या एक ये इंद्र का लोक, ये स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है, ये स्वर्ग लोक कहलाता है। ये मानसरोवर, यहाँ भी एक मानसरोवर इस काल ने अलग से बना रखा है। ये धर्मराय का लोक, जो धर्मराज है, जो सबका लेखा जोखा करता है। और फिर ये आ जाता है ब्रह्मलोक। ये एक ब्रह्मलोक है, इसी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक कहलाता है सारा। ये अक्षेत्र एक ब्रह्मलोक कहलाता है। इसमें क्या है, यहाँ बहुत बड़ा वन है, जंगल है, बाग बगीचे हैं। और ये इंद्र का, इसने काल ने इस ब्रह्मलोक के अंदर नकली रचना कर रखी है। एक महाइंद्र का द्वीप, एक नकली सतलोक, उस ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है। अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अक यानी अनामी लोक। ये इस स्थान को फिर इसने बंद कर रखा अलग से। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, चित्र में छोटा दिखा। इससे बाहर यहाँ दुर्गा का एक द्वीप है, ये यहाँ अलग लोक है इसका, यहाँ से ये सबका संचालन करती है। इससे ऊपर ये स्थान है जो ये गुप्त है। ये स्थान जो है इस ब्रह्मांड के अंदर ये गुप्त स्थान बना रखा है इसने ब्रह्मलोक में। और यहाँ पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं और ऐसी ही शकल का बन जाता है। तीसरा ये तमोगुण प्रधान अक्षेत्र है, इसमें ये स्वयं शिव रूप में रहता है। इसको महाशिव कहने लगे बगैर ज्ञान से। महाशिव रूप में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। उसको शंकर और शिव नाम दे करके ये अपनी सृष्टि चलवाता है इन तीनों से। और ये स्वयं यहाँ रहता। चलिए, ये 3 स्थान हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र, तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र। यहाँ ये दुर्गा को ऊपर ले लेता है, इनकी उत्पत्ति करके दुर्गा को वापस भेज देता है। इन तीनों बच्चों को यहाँ नीचे भेज देता है, कोमा में रखती है ये, और फिर इनको अलग अलग स्थानों पर छोड़ देती है। इनकी राजधानियाँ बना करके इनको अलग अलग स्थान पर इनका विवाह करके तीनों का, और अपने ब्रह्मांड का संचालन करवाता है। अब रजोगुण प्रधान क्षेत्र कैसा होता है, तमोगुण प्रधान क्षेत्र कैसा होता है, और सतोगुण प्रधान कैसा होता है। जैसे एक मकान के अंदर 3 कक्ष हों, एक कमरे के अंदर अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में चित्र लगे हों साधु संत फकीरों के, और तीसरे में लगे हों शहीदों और शूरवीरों के। तो जिस कक्ष के अंदर अश्लील चित्र लगे हैं उसमें जब व्यक्ति जाते हैं उनका मन भी वैसा ही मलिन बन जाता है, वैसी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। और जब वो उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, यानी उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, यानी जिसमें साधु संत फकीरों के महापुरुषों के फोटो लगे हों, वहां जाते ही मन की भावना बदल जाती है। तो जब तक उसमें रहता है उसके वैसे ही विचार रहते हैं, क्योंकि उनकी कहानी से
उनकी जीवनी से वो परिचित होता है। और वही व्यक्ति फिर जाता है उस सूरवीरों के जहाँ चित्र लगे हैं उस कक्ष में शहीदों के, तो उनकी कुर्बानियों से भी परिचित होता है। उनको पढ़ पढ़ के सुन सुन के उनके विचार करके उनके वैसे ही भाव बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इसने सुनियोजित तरीके से हम सबको यहाँ फंसा रखा है। इन 3 पुत्रों को जब ये युवा हो जाते हैं, जब ये युवा होते हैं तब तक इनको कोमा में रखता है और इनकी परवरिश जारी रखता है, इनको अचेत रखता है। पुण्यात्मा, आजकल हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं। एक व्यक्ति आया था हमारे पास, उसने बताया कि मेरा लड़का 16 वर्ष की आयु में कोमा में चला गया किसी दुर्घटना के कारण। आज वो 30 वर्ष का हो गया, 14 वर्ष से वो कोमा में है। उसको नली से दूध और कुछ खिलाते पिलाते हैं और वो जीवित है, कोमा में पड़ा है 14 वर्ष से। तो इस परमात्मा के विधान को समझने में अब ये भौतिक विज्ञान भी आपका सहयोग दे रही है। जब ये युवा हो जाते हैं, इन तीनों को सचेत कर देते हैं। ब्रह्मा जी को, जैसे विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर समुद्र में लिटा दिया और उसके नाभि से एक कमल निकाल दिया जादूगर ने, इस काल ने, और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी को सचेत कर दिया, बैठा दिया, फिर सचेत कर दिया। शंकर जी को एक कैलाश पर्वत पर बेहोश रखा हुआ था, वहां सचेत कर दिया। फिर इन तीनों को सचेत कर दिया, इकट्ठे कर दिए और फिर इनको आदेश दे दिया कि तुम अपना अपना काम करो। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का, विष्णु जी को सतीथि बनाने का और शंकर जी को संहार करने का। उनमें तीनों वो गुण बना ही रखे थे पहले ही। अब जैसे ये भगवान, फिर इनका विवाह कर दिया। दुर्गा ने अपने ही 3 रूप, अपने वचन से 3 लड़कियां उत्पन्न की, उनको समुद्र में छुपा दिया। इन तीनों को समुद्र उसमें सागर मंथन के लिए भेजा। ये 3 लड़कियां निकली, तीनों को लेकर के मां के पास आ गए। तो मां ने कहा था, बेटा जो भी वस्तु निकले एक एक ले लेना, लेकिन उनका ध्यान रखना कि पहले कौन सी निकली है, दोबारा कौन सी, तीसरी बार कौन सी, पहचान रखना। वो तीनों लड़कियों की पहचान करके वो मां के पास ले आई। उनको बता दिया कि ये प्रथम निकली थी, ये द्वितीय, ये तीसरी बार। जो प्रथम निकली थी उसका नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से विवाह कर दिया। दूसरी बार निकली थी उसी में नंबर वाइज, तो उसका विवाह विष्णु जी के साथ कर दिया, उसका नाम लक्ष्मी रख दिया। और तीसरी जो निकली थी उसका नाम उमा रखा और भगवान शिव से विवाह कर दिया। अब तीनों को वचन से कह दिया कि यह तेरी पत्नी स्वीकार करो और जाओ अपने लोक में। तो तीनों को 3 राजधानी रच के ऊपर के लोक बना रखे, उनमें छोड़ दिए, जाओ। अब वहां से इस काल की सृष्टि प्रारंभ हुई। कुछ मैथुन सृष्टि, कुछ दुर्गा के वचन से, और ऐसे ये काल का सारा जुगाड़ जुड़ गया। अब पुण्यात्माओं विचार करो, आप कहाँ रह रहे हो। अब जो आज का सत्संग दास प्रारंभ करना चाह रहा था, अभी तक तो उसकी भूमिका बनी है। आप जी कहाँ रह रहे हो, कहाँ रहा करते थे, और ये गलती आपसे बनी, और वही व्यवस्था आज भी आज सबके अंदर विद्यमान है। जैसे ये हीरो और हीरोइन, ये फिल्मों में काम करते हैं बच्चे, वो अपनी रोजी रोटी के लिए निर्लज्ज होकर नाचती हैं, गाती हैं, अटक पटक चटक मटक करते हैं। और ये युवा बच्चे उसी रोग से ग्रस्त हैं जो सतलोक में गलती की थी, और उनकी उस चटक मटक को देखकर उन पर आसक्त हो जाते हैं।
कोई कहता है ये मेरा फेवरेट हीरो है, कोई कहता है ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। खाक फेवरेट है, वो कह देंगे तुम्हारे को वो अपनी रोजी रोटी कमावन, नाचे कूदें, और तुम मूर्ख बन रहे उनके पीछे। तो ये जो हमारे अंदर वृत्ति है ये वहां से घर करी हुई है, और वही यहाँ आज है। इस बरवाला के अंदर हिसार में यदि कोई अभिनेता अभिनेत्री आ जाती है और देखे इन बच्चों का, फिर वहां जमघट हो जाएगा। और इतनी दूर तो खड़े खड़े देखेंगे, वो खड़ा वो खड़ी है, 2 घंटे धक्के खा के वापस आ जा, धूल फांक के, क्या दिया उसने। तो इसी प्रकार हम उस सच्चे लोक से गिर गए इसी त्रुटि के कारण। तो अब हमने क्या करना है, हम कैसे ऊपर जा सकते हैं सतलोक में, वो तरीका अब इस दास को प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने स्पेशल भेज रखा है इस दास को आपके उद्धार के लिए, उस स्थान पर जहां आप आए हो, जहां से वहां पहुंचाने के लिए। उसके लिए एक तो ये ज्ञान आपके हृदय में फाइनल हो जाएगा जिस दिन के दास ने जो यह कथा सुनाई है सारी साची है, और है भी साची। लेकिन आप बच्चे हो, आपका कद या साची समझ में आवेगी, वो बार बार सत्संग सुनोगे, ज्ञान सुनोगे, फिर जो भक्ति विधि आपको बताई जाएगी साधना करोगे, उससे फिर आपके अंतःकरण में जो जितने भी पुराने विकार जमा है वो कम होंगे, और ये जो सत्य है ये आसानी से फिर समझ में आने लग जाएगी। अभी तक तो दास ने ये मौखिक सुनाया सारी कथाएं। अब प्रसंग चला था आप कहां से आकर के कहां रहने लगे। अब सदग्रंथों में थोड़ा सा हिंट देंगे और रात्रि के सत्संग में आपको प्रमाण देंगे। जैसे आप जी ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, वैसे तो पूरा ही अध्याय कंप्लीट यही ज्ञान देता है, लेकिन हमने इस ज्ञान को समझने के लिए इन चंद श्लोकों की ही आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, और 16 और 17 और 18 में। इसमें क्या कहा है, इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और उनसे हटकर तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म भी कहो, सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। पुण्यात्मा, आज मानव बहुत इंटेलिजेंट है, परमात्मा की दी हुई बुद्धि आपके पास विशेष है, और ये बुद्धि इसलिए विशेष दी है आपको कि आप इस आध्यात्मिक विज्ञान को भी साथ साथ समझ सकें। जो भौतिक विज्ञान के में आपने इतनी बुद्धि लड़ाई है, इसको भी इधर थोड़ा सा डाइवर्ट करें, आपका सदा का झंझट मिट जाएगा। आज हम जिस भौतिक विज्ञान पर आश्रित होते जा रहे हैं, ये तो कुछ भी सांग नहीं। 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा अगर थोड़ी सी हाथ खींच लें अपना, ना विज्ञान रहे ना वैज्ञानिक रहे, भूखे मर टक्कर मार मार कर मर जाए सारे, तो क्या है कि खाक विज्ञान है। जो असली विज्ञान है जो दास लेकर आए, इसको समझो। अब यहाँ घूम रहे हैं, अब यहाँ घूम रहे, ऊपर के ग्रहों में जा रहे हैं, मंगल ग्रह में खोज रहे कोई सुख में स्थान सामग्री मिल जा, कोई बुध ग्रह में चेष्टा कर रहे हैं, कोई चंद्रमा पे जाके खोज रहे हैं। इन खाली खोखिया में कुछ ना पावे। जो असली स्थान है सतलोक, वहाँ की खबर दास लेकर आया है, परमात्मा ने दी है, वो सुख वहाँ पर है। और वहाँ जाने के लिए इस भौतिक विज्ञान की आवश्यकता नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान, इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता जो दास के पास है।
और इससे आपको यही सुख हो जाएगा जो आप कहीं और खोज रहे हो। यही आपकी पृथ्वी पर इतना भरपूर सामान दे देगा, सामग्री दे देगा, ऊपर अक्षर ब्रह्म, आपने कितने जाने की जरूरत ना पड़े, सारे सुख दे देगा, सदा बाहर कर दे, फिर से बाहर ला दे परमात्मा 1 मिनट में, सब चीज आपको उपलब्ध करवा दे। पता नहीं वो क्या कर दे आपके लिए जब आप इस पर आश्रित हो जाओगे। हमने इस ज्ञान को समझने के लिए इस अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञानदाता कह रहा कि अर्जुन, जो तूने अभी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक जो साधना साधक कर रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त की, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता लग जावे कि ये साधना ठीक नहीं तो वो त्याग देंगे, लेकिन अभी तक जब तक वो कर रहे हैं पूरे निश्चय से कर रहे हैं कि ये साधनाएं पाप नाश करेंगे और पाप नाश से मोक्ष होगा, पाप नाश होकर ही मोक्ष होगा। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद गण ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोल कर ज्ञान दिया है, उसमें विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्व ज्ञान कहलाता है। उस तत्व ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं, उस तत्व ज्ञान के अंदर पूरी जानकारी है उस सभी साधनाओं की, सभी यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपनात्माओं, गीता ज्ञान कौन दे रहा है? आपने आज तक जिससे भी सुना यही सुना है कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण विष्णु अवतार थे, यानी विष्णु जी की ही आत्मा यहां आई हुई थी, और श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गया ये ज्योति निरंजन काल सरपुरुष। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, इसने प्रतिज्ञा कर ली थी दुर्गा के सामने कि मैं कसम खाता हूं मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। और दुर्गा से कहा था कि जब दुर्गा चिंतित हुई थी, दुर्गा जी, कि मैं अकेली औरत कैसे संभालूंगी सारे ब्रह्मांडों को, तब उसने कहा था तू केवल निमित्त होगी, गुप्त रूप से सब कार्य मैं ही किया करूंगा। तो इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने, ब्रह्म ने, ये ब्रह्म भी कहलाता, सरपुरुष भी कहलाता है, सर ब्रह्म भी कहलाता, ज्योति निरंजन भी कहलाता है। इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके सरपुरुष ने, ये 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने यो गीता जी का ज्ञान बोला था। श्री कृष्ण का केवल शरीर प्रयोग किया था, जैसे एक प्रेत आत्मा दूसरे के बॉडी में प्रवेश करके बोलता है, उस समय उस आत्मा को अचेत कर देता है, उसको पता ही नहीं मैंने यो क्या हो रहा है इसमें, और वो प्रेत बोलकर निकल जाता है। तब वो सचेत होती है ओरिजिनल आत्मा उस शरीर की, तो उसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला था। और ही बताते हैं तू ऐसे बोल रही थी, ऐसे बोल रहा था, ऐसे कह रहा था, तो थोड़ी बहुत वो भी सुन लेता है कि मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया था। तो ऐसे उस काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये गीता जी का ज्ञान बोला सरपुरुष ने। 11वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है, मैं काल हूं अर्जुन, अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं मैं। श्री कृष्ण तो पहले खड़ा था और अर्जुन पूछ रहा कि महानुभाव आप कौन हो, मैं आपसे अपरिचित हूं,
अर्जुन, श्री कृष्ण तो अर्जुन का साला था और साले ने भूल गया। वो कृष्ण नहीं था उसमें, वो विराट रूप दिखाया उसने, कृष्ण तो भूल भाल गया, वो विराट रूप दिखाई दिया उसने। तो श्री कृष्ण नहीं था वो, श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल बोला था, उसने जुल्म करवाना था। श्री कृष्ण नहीं चाहता था ये युद्ध हो, क्योंकि वो पहले ही नाटक मना कर दिया था कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा। वो ये चाह थे, वो यही सोच रहा था, भगवान कृष्ण ने यही सोचा था कि ये और नहीं तो पांडव मान जाएंगे इस बात पे, जब एक तरफ ये मुझे तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि मैं इनका रिश्तेदार हूं, एक तरफ सेना लगा दी। तो वो ये सोचा चाह रहे थे कि अर्जुन युद्ध ये मना कर दे पांडव, हमने युद्ध करते फिर हमारी तार है, जब सेना भी नहीं हमारे पास। लेकिन वो फिर भी नहीं माने। कहने का भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत का युद्ध करवाना नहीं चाहते थे। तो जब अर्जुन मना करे था, श्री कृष्ण उसी समय कह देते कि चल भाई ठीक है, छोड़, चलेंगे वापस। उसी समय युग काल प्रवेश कर गया कि अब बात बिगड़ेगी। कृष्ण जी तो कह देगा ठीक है भाई, मन ना लड़े, चल, मैं तो पहले मना करूं था। तो उस समय युग काल आ गया और इस ये जब तक प्रवेश रहा, तब तक प्रवेश रहा जब तक यू सारा नाश ना हो लिया महाभारत का। फिर निकल गया इसके अंदर से, श्री कृष्ण के अंदर से। फिर श्री कृष्ण जी से बाद में अर्जुन पूछ रहा है, इसमें महाभारत के अंदर एक प्रकरण आता है। अर्जुन कहता है बाद में जब राजगद्दी प्राप्त हो ली, तब कहता भगवान एक बार सत्संग करके जाना, आप द्वारका जाने वाले हो, और वही ज्ञान सुनाना जो युद्ध के दौरान सुनाया था गीता वाला। उस समय श्री कृष्ण कहता मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण ने बोला ही नहीं था वो। तो हम प्रसंग पर आते हैं कि ये गीता का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है और ये कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें पूर्ण मोक्ष मार्ग है और वो गॉड गिवन है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का बोला हुआ है, उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे पूछ, मैं नहीं जानता। यहाँ गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी त्रुटि कर दी, क्योंकि जहां इनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई, इन्होंने अनर्थ कर दिए अर्थों के। यहां ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में, तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। और यही अनुवादकर्ता गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहां बुद्धि सही काम करेगी, वहां इनका अड़ी नहीं कोई अडांस। उसमें लिखा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उसका अर्थ क्या बनता है कि उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ये ओम तत्सत, ओम तो सीधा सरपुरुष का, और तत् है ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है। ये हमारे साधना के इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे हमने जल निकालना है, पृथ्वी में जल है, तो उस जल की हमारा पूज्य तो जल है, और इंस्ट्रूमेंट हमारे जो उसके औजार कौन से हैं, बोकी और पाइप। ये तो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम, जिसमें एक ओम है एक तत् है। और जब पाइप पहुंचगी जल तक तो इनका काम पूरा हुआ। फिर इसके ऊपर हैंडपंप लगाना पड़ेगा, जब वो जल मिलेगा। तो सारनाम जो है वो सत, जिसमें इस पर सत नाम से बोला गया है ओम तत् सत में, ये 3 मंत्र हैं। ओम और तत् ये गुप्त है, तत् सांकेतिक है। ये दास बता सकता है इस ब्रह्मांड में, और कोई अधिकारी नहीं इस नाम के देने का। ये दोनों का मिलकर सतनाम हो गया 2 अक्षर का। ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का
सतनाम हो गया जो समझ लो बोकी, श्वास वो श्वास की बोकी लगानी है। और फिर सत, सत है ये सार शब्द की तरफ संकेत है, वो मंत्र न्यारा है, ये दास देगा। वो समझ लो हैंडपंप का ऊपर की मशीन। अकेले सतनाम से मोक्ष नहीं, और सतनाम के बिना सार नाम की कीमत नहीं, वो काम नहीं कर सकता। जैसे बोकी लगाकर पाइप जल तक पहुंचा दी तो फिर हैंडपंप लगाया जाता है, वो सार नाम समझ लो, सार शब्द, उस हैंडपंप को भी चलाना पड़ता है, तब वो वांछित वस्तु मिलती है। तो हमने सतलोक जाना है, परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उस स्थान पर जाना है जहां जाकर फिर वापस कभी नहीं आते। उसके लिए 3 मंत्र के जाप का विशेष योगदान है। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इसमें बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उसके पाने का यो 3 मंत्र का जाप, इस 3 मंत्र के साधना का, जाप का, सिमरण का निर्देश है। निर्देश मीन डायरेक्शन, फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं, निर्देश का ये सीधा अर्थ होता। तो कहने का भाव यह है कि वहां इन्होंने उस ब्रह्म का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, सही कर दिया। और वही ब्रह्म ने अर्थ है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, या इनकी बुद्धि फिसलगी कि उनको ज्ञान नहीं था, और जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनरस कर दिए, कथाएं घुमा दी। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, अनुत्तमम यानी कति घटिया, उसका अति उत्तम बढ़ा दिया इन्होंने। बताओ, चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, उत्तम माने श्रेष्ठ, अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, अरे इन्होंने उस अनुत्तम का सर्वश्रेष्ठ कर दिया। व्याकरण बदलन लाग गए बिना ज्ञान के, अनर्थ कर दिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में वरद शब्द है, वरद माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया, बिना ज्ञान के निड़ंगे अड़या करें। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो आज तक ये सब अज्ञानी थे, क्योंकि इनको गुरु नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा आए थे, सतगुरु का रोल किया था, वो तो भगवान भी थे, वो तो ऑल इन वन है, ऑल राउंड है। उसके बाद वो सतगुरु थे जिनको भगवान सीधे मिले और सचखंड सतलोक लेकर गए, वापस छोड़ा, उनके प्रत्यक्ष गवाह, और वो उनके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था और कंप्लीट साधना थी, परिपूर्ण साधना थी, ये मंत्र थे। या तो वो सतगुरु थे। उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की जानकारी तो दास को है कि ये सतगुरु थे, लेकिन उस समय इनको निर्देश दे दिया था परमात्मा ने, सख्त हिदायत दे दी थी कि इस तत्व ज्ञान को और इस सार शब्द और सार नाम को, इस सतनाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो इन काल के भेजे दूतों के ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ मंत्र हाथ लग जाता। जैसे राधा स्वामी पंथ है, इसी से निकला हुआ पंथ है, जय गुरुदेव पंथ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मिंकल है। मिंकल जी, आप कहाँ से हो? मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी?
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले वैसे तो हम जो आम देवी देवता ही पूजते थे, पीरों को भी पूज लेते थे, पर मेरे पापा जी ने धन धन सतगुरु वाला जी का नाम ले रखा था। जब उन्होंने नाम लिया तब तो हमारी वैसे ही धन धन ही होगी, जैसे कि घर में हर एक चीज़ के कमी होती जा रही थी, सुख तो है ही नहीं था। जब से उनका नाम लिया कोई भी लाभ नहीं हुआ उनकी भक्ति से। उन्होंने वो 3 नाम जो देते थे पहले तो दूसरे देते थे, मेरे पापा जी ने ले रखा था नाम, तो हमने नहीं लिया था, लाभ तो हुआ ही नहीं हमें। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में वैसे तो मेरे पापा को पहले से ही चाह थी कि परमात्मा है कौन। वो हर एक चीज़, जैसे कि उन्होंने ज्योतिष भी कर रखी थी, तंत्रिक विद्या भी करते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। वो हमेशा यही सोचते कि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं तो फिर मरते क्यों हैं? अगर परमात्मा ने मारना ही था तो अपने पास ही रखता, यहाँ क्यों भेजा हमें? तो इस तरह एक दिन मेरे पापा टीवी देख रहे थे तो साधना चैनल लग गया, तो संत रामपाल जी गुरुजी यही बता रहे थे कि हमारा कारण क्या है यहाँ पर आने का और मरने का। तो यहीं पर वो बात कैच हो गई। तो मेरे पापा जी ने जो साधना चैनल से बुक मंगाई ज्ञान गंगा, तो उन्होंने दिन रात एक करके वो बुक पढ़ी ज्ञान गंगा। फिर ऐसे परमात्मा से जुड़े सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मेरे पापा। बहन जी, अभी आपने पुस्तक का जिक्र किया ज्ञान गंगा, सुना है इसको फ्री में भी प्राप्त किया जा सकता है, इसको प्राप्त करने की विधि क्या है? ज्ञान गंगा प्राप्त करने के लिए साधना चैनल पर ना एक येलो पट्टी आती है, येलो कलर की, उसके नीचे फ़ोन नंबर्स होते हैं। आप उन फ़ोन नंबर्स पर अपना SMS सेंड करो एड्रेस के साथ, वो आपको ज्ञान गंगा पुस्तक घर में फ्री में पहुंचेगी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमें लाभ तो बहुत हुए। पहला लाभ तो यह है कि मेरे पापा जी की हालत ठीक नहीं रहती थी, बीमार रहते थे वो हमेशा। उनकी शुगर 500 550 तो रहती थी, अब भी है, रहती थी, तो वो हमेशा बिस्तर से उठते ही नहीं थे, बहुत बीमार रहते थे। हमारे घर की स्थिति भी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि अब मैं जैसे देखने में लग रही हूँ ना, ऐसी तो है ही नहीं थी। बहुत बेकार दशा थी हमारे घर की। हमारे पास खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था, हमने जब सब्जी भी पानी में बनाते थे, कुछ है ही नहीं था हमारे घर में। परमात्मा की शरण में आने से पहले बहुत हमारी बुरी दशा थी। जैसे हमने नाम दीक्षा ली उसके बाद तो अब हम तो वैसे देसी घी की रोटियां खा रहे हैं। लाभ तो बहुत से हैं, जैसे कि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हो गया था, तो एकदम से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हमने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और उनका जल दिया, जल लेते ही मम्मी तुरंत ठीक हो गई। और अभी मेरे जलंधर की बात है, जलंधर में पुस्तक सेवा चल रही थी, तो मैं और मेरे चाची जी स्टेशन पर बैठे थे। तो क्या कहते हैं कि हमने सोचा कि चलो बैठे तो हैं, अभी धूप है, बाद में करते हैं पुस्तक सेवा। जलंधर में ज्ञान गंगा पुस्तक सेवा चल रही थी, तो हमने सोचा चलो वॉशरूम तो यहाँ मिल नहीं रहा, हम ट्रेन में चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक ट्रेन खड़ी थी, हरिद्वार जाना था उस ट्रेन ने, तो उसमें एक पहले लेडीज़ जाकर आई थी, बोले थी अभी रुकेगी ये ट्रेन 5 मिनट के लिए। तो हम उसमें पूछ के चढ़े थे कि भाई साहब ये ट्रेन रुकेगी ना अभी? तो वो बोले हाँ जी बहन जी रुकेगी ये ट्रेन। तो हम उसमें जैसे चढ़े वॉशरूम के लिए, तो वो ट्रेन ने हॉर्न भी नहीं दिया, सुपर एक्सप्रेस ट्रेन थी वो, हॉर्न भी नहीं दिया, वो चल पड़ी। तो जैसे ही वो चल पड़ी मैंने देखा कि इतनी फास्ट हो गई ट्रेन, तो मैंने तुरंत छलांग लगा दी ट्रेन से। इतनी फास्ट ट्रेन, मेरे को खुद नहीं पता कि मैंने छलांग कैसे लगा दी उस ट्रेन में से। तो मेरे को एक खरोंच भी नहीं आई, गिर पड़ी थी मैं नीचे, तो खरोंच तक नहीं आई। परमात्मा इतना साबित हो गया कि मेरे को परमात्मा पल पल साथ है, पल पल साथ है। तो फिर मैं पीछे ट्रेन के भागी, एक गार्ड से हाथ मारा मैंने कि ट्रेन रोको, एक लेडीज़ रह गई है मेरे साथ की। तो वो गार्ड ने ट्रेन रोकी और मैंने अपनी चाची को साथ में उतारा। तो इतना मेरे को विश्वास हुआ कि परमात्मा पल पल साथ है। इतनी दया कर रखी है परमात्मा ने, तो मैं बता नहीं सकती। जैसे मेरे पापा को अब भी शुगर रहती है, 550 शुगर रहती है, तो वो दवाई वैसे एक जो देते हैं सुबह शाम खाने की, तो डॉक्टर जब चेक कराते हैं ना कि ये भाई साहब आपकी शुगर कितनी है, वो बताते हैं कि 500 550 इतनी है। तो आप चल कैसे रहे हो? 350 वाला आदमी चल नहीं सकता शुगर का, तो ऐसे ही तुरते फिरते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, मीठा भी खाते हैं। तो परमात्मा की दया से सब कुछ ही सही है। और मेरी सिस्टर ने भी अभी नाम लिया था, तो उनके घर में आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, उनके घर में खाना पीना सब चलता था, तो उनको भी लाभ हुए। और मेरे पापा पहले नाम लेने से पहले बहुत नशा करते थे, दारू पीते थे, मांस खाते थे, खाकर इतना घर में क्लेश करते थे ना कि रात को हमें सोना मुश्किल हो जाता था, बहुत दारू पीते थे। एक तरह से सहना करना कठिन था उनके लिए। अब नाम दीक्षा लेने से हमें तो पहले ये लाभ हुआ कि पापा के ये सब कुछ छूट गए हैं विकार,
40 साल से वो बीड़ी पीते थे, वो छूट गई, क्योंकि आम इंसान की तो छूट ही नहीं सकती। वो बोलता है कैसे छोड़ दूं मैं इसको। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ यानी दूर हो गया, जो बुरे विकार थे उनके। हमारे घर में सभी सुविधाएं हैं, अब किसी तरह की तकलीफ भी नहीं है। बहन जी, कहा जाता है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसका नशा छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए लोग बहुत सारे रुपए भी खर्च करते हैं, पर नशा नहीं छूट पाता। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपके पिताजी को ऐसी कौन सी दवाई दी कि उनका नशा एक ही दिन में छूट गया? दवाई तो नहीं, वो परमात्मा, सच में पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस समय अब धरती पर आ चुके हैं। चाहे कोई माने चाहे ना माने, मानने के लिए हमारे पास सदग्रंथ है कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं भक्ति। सतगुरु रामपाल जी महाराज सत भक्ति बताते हैं सदग्रंथों के हिसाब से। जो इंसान ये भक्ति करता है उसके सब विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो नाम मंत्र ऐसे हैं जो हमारे सदग्रंथ में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है। इसलिए ये वो दवाई वगैरह नहीं, उनके आशीर्वाद से ही, जो वो भक्ति देते हैं उससे ही सभी विकार दूर हो जाते हैं। बहन जी, हमने सुना है कि संतों के पास नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं। जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपको कितने पैसे देने पड़े? यहाँ पर तो कोई, वैसे तो परमात्मा के जो चैनल आता है ना, सारना चैनल, उसके नीचे एक पट्टी लिखी आती थी सत्संग के पहले जो हुआ था, उसके नीचे स्पेशल लिखा आता था कि यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। तो आप सभी देख सकते हैं कि अब भी टीवी पर आता है कि निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए जाते हैं वहाँ पर। बहन जी, पहले आप एक अन्य संत राधा स्वामी के आश्रम में जाती थी, उसके बाद आप सतलोक आश्रम में जाने लगी, तो दोनों की सुविधाओं को लेकर आपको क्या भिन्नता नजर आई? सुविधा वहाँ पर तो कोई सुविधा है ही नहीं थी। जब भंडारा वगैरह होता था तो वहाँ तो रहने की, खाने की, पीने की हर एक दिक्कत आती थी। माइयाँ एक दूसरे को धक्का देती, यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना। सतलोक आश्रम में इतनी सुविधा है कि जन जन बंदा आराम से खा सकता है, पी सकता है, बैठ सकता है, जब चाहे भंडारा करे, जब चाहे चाय पिए, कुछ मर्जी करे। परमात्मा ने वहाँ तो मिनी सतलोक बना रखा है, किसी चीज़ का अभाव ही नहीं है। वहाँ पर सब कुछ आराम से है। वहाँ पर कोई जाति पाति का भेद नहीं है। सभी कोई, चाहे ऊंची जात का है चाहे नीची जात का है, वो एक साथ एक लाइन में बैठकर भंडारा करते हैं। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे आज का संसार सभी दुखी है, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है, सभी दुखी है। ऊपर से चाहे कोई जितना मर्जी बनता हो, दुखी तो हर एक इंसान है। क्यों दुखी है? क्योंकि इसकी भक्ति सही नहीं है, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहा है। जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं वो तो वो कर ही नहीं रहा। मंदिर में जा रहा है, पत्थरों को पूज रहा है, जबकि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप पत्थर पूजो। अगर लिखा होता तो सभी सुखी हो जाते। इतने सालों से देवी देवता पूज ही रहे हैं, हम सुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारी भक्ति सही नहीं है। जो संत रामपाल जी भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार देते हैं, जिससे करने से हमें लाभ होते हैं, शारीरिक कष्ट भी कटते हैं। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि साधना चैनल पर गुरुजी का, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। आप सत्संग सुनो, उनकी ज्ञान का बुक भी आती है, वो पढ़ो, ज्ञान को समझो और ये भक्ति अपनाओ। इस भक्ति से बहुत लाभ होते हैं, मोक्ष प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सदग्रंथों के हिसाब से भक्ति है, उनके अनुसार है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए हर एक जिले में सेंटर खोले गए हैं। तो जो सेंटर खोले गए हैं, साधना चैनल पर एक येलो कलर की पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर्स लिखे आते हैं। जो भगत नाम लेने के इच्छुक हैं वो उन फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके नाम दीक्षा लेने के केंद्र पता कर सकते हैं तथा नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।